हेलो दोस्तों, आज मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपको समंदर के रहस्यमय कथाओं के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बताता रहता हूं। लेकिन मैं आज आपको ब्रिटिश के रॉयल मरीन के एक ऐसे बहादुरी की शिप के बहादुरी किस्से के बारे में बताना चाहता हूं, जो हमें ये सिखाती है दोस्तों कि उस वक्त में ब्रिटिश रॉयल मरीन के जो सैनिक थे उनको किस तरह से डिसिप्लिन था और वो किस तरह से अपने सीनियर के ऑर्डर्स किस तरह फॉलो करते हैं। ये दुनिया में सबसे पहला इसी शिप से लोगों को पता चला। और ब्रिटिश की रॉयल नेवी के जो सैनिक थे, सेलर्स थे, वो किस तरह से डिसिप्लिन थे, ये भी हमें पता चलता है। तो ये स्टोरी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस शिप के इतने इतनी कथाएं प्रसिद्ध हुई कि दुनिया भर में लोग इसकी एक मिसाल देने लगे। यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया का जो किंग था, उसने तो अपने अपने सैनिकों को हर एक नेवी के सैनिकों को ये कथा सुनने के बारे में उन्होंने एक पाबंद सख्ती लगा रखी थी कि आपको ये कथा जरूर सुननी चाहिए और इससे कुछ तो सीख लेना चाहिए कि सोल्जर को डिसिप्लिन किस तरह का चाहिए। तो हम स्टोरी शुरुआत करते हैं कि ब्रिटिश के रॉयल मरीन नेवी की जिस जो ब्रिटिश नेवी शिप रॉयल मरीन नेवी की ब्रिटिश नेवी शिप बर्कन हेड के बारे में। और ये उसका कैप्टन जो था कर्नल अलेक्जेंडर सिटन के अंडर में ये शिप ब्रिटेन से केप टाउन जा रही थी। तो ये सबसे पहले इस शिप के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक स्टीम पर चलने वाली शिप थी और इसकी जब लगभग वेट इसका 14,000 टन था। 1845 में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया था और 26 फरवरी 1852 को ये एक इस ऐसे जगह डिस्ट्रॉय हुआ जहाँ समंदर में एक पत्थर पे उसकी कोलिजन हो गई और वहीं वो समंदर में डूब गया। इस शिप पर लगभग 638 लोग थे, जिसमें से 12 ऑफिसर, 3 सर्जन और 479 सैनिक थे। और उसमें तो कितने तो लोग थे जो अभी नहीं भर्ती हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में कुछ इम्यूनिटी हुई थी, तो इम्यूनिटी को दबाने के लिए ब्रिटेन से ये जहाज केप टाउन को जा रहा था। और ये इसे हैरी स्मिथ के अंडर में ये शिप हैरी स्मिथ जो उसके ऊपर एक सेना का अधिकारी था, उसको ये जाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप वहाँ जाओ और वो जो म्यूनिटी हुई है केप टाउन में उसे आप दबा के आओ। तो इसके अंडर में ये शिप वहाँ निकला था। उसमें जो वर्कर थे वो 130 वर्कर थे, 25 औरतें थे और 31 बच्चे थे। तो ये सब लोग जो थे वो ज़्यादातर जो ऑफिसर थे उनके फैमिली के लोग थे। और क्वींस रेजिमेंट, 6th रॉयल रेजिमेंट, 12th लायंस, 18वीं राइफल्स, रॉयल मरीन्स और ऐसे अलग अलग बटालियन के लोग इस शिप पे थे। और उसमें कुछ घोड़े भी थे जो केप टाउन पे जा रहे थे। उस दिन समंदर बिल्कुल शांत था, लेकिन कुछ टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से कि जो सेलर लोग थे वो डेक पर ही सोए थे। लेकिन होता क्या है कि रात को 12 बजे उनको कुछ अजीब सा फील होता है, तो वो शिप पर से एंकर छोड़ा जाता है और एंकर सिर्फ 12 फैथम ही डेप्थ बताता है। तो कैप्टन तुरंत तो चौंक जाता है कि सिर्फ 12 फैथम कैसे क्या हो सकता है समंदर में। और कुछ समझने से पहले ही वो इतनी बड़ी शिप जो स्टीम पे चलने वाली एक समंदर में एक अज्ञात पत्थर पर जोर से उसके टकराव हो जाता है। जैसे कि आप टाइटैनिक में देख सकते हैं कि एक आइसबर्ग टाइटैनिक को धड़क गई थी और उसके बाद वो टाइटैनिक पूरी तरह डिस्ट्रॉय होगी। इसी तरह बर्कन हेड भी एक पत्थर के टकराव से पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ ब्रिटिश डिसिप्लिन के बारे में हमें अब सुनने को मिलेगा कि उस वक्त कैप्टन सेटन तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं और उनके जो सेलर्स रहते हैं तुरंत ही लाइफ बोट पानी में छोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, वक्त बहुत हो चुका था। हजारों गैलन पानी शिप के अंदर आ रहा था। फिर भी कैप्टन सेटन सबसे प्रथम बच्चों और औरतों को सबसे पहले लाइफ बोट में बिठाते हैं। 3 लाइफ बोट में सब बच्चे और औरतें बिठा के उन्हें समंदर में छोड़ा जाता है। और जो सेलर पानी में गिर गए थे उनके तो दोस्तों आप कह भी नहीं सकते कि वहाँ शार्क मच्छियों का पूरा कफिला ही था। वो शार्क उनके सब उस सैनिक पर टूट के पड़ते हैं और उनको पूरा खा जाते हैं।
लेकिन वहाँ शिप पर कोई अफरा तफरी नहीं होती, सब सैनिक डिसिप्लिन में खड़े रहते हैं। शिप धीरे 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 पानी के अंडर में जाने जाने लगती है और पानी के प्रेशर से दो टुकड़ों में बट जाती है। पहला टुकड़ा जो जो उसका डूब जाता है, लेकिन जिस जिस आधे टुकड़े पर सैनिक डिसिप्लिन में खड़े रहते हैं और उन्हें ऑर्डर दिया जाता है अटेंशन, और सभी कैप्टन का ऑर्डर मानते हुए जितने भी सेलर्स वहाँ बचे हुए वो एक साथ पानी में खड़े हो जाते हैं। और वहाँ शुरू होता है ब्रिटेन, सब प्रसिद्ध ब्रिटेन का जो बैक पाइपर का म्यूजिक होता है वो चालू हो जाता है, और बैक पाइपर के म्यूजिक में धीरे 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 वो शिप पानी में समाने जाती है। लेकिन यहाँ कोई अफरा तफरी नहीं होती, सैनिक धीरे धीरे खुद को अपने आप को पानी के अंदर यानी खुद अपने आप को पानी के अंदर सरेंडर कर रहे हो, समा रहे हो, ऐसा ये नज़ारा था। और धीरे धीरे पूरी शिप पानी पानी के अंदर समा जाती। पानी के अंदर शार्क मछलियाँ तो उन्हें खा ही रही थी। विदिन 25 मिनट के अंदर इतना बड़ा शिप पूरी तरह पानी में समा जाता है। लेकिन इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि लास्ट तक ब्रिटिश सैनिकों ने, सेलर्स ने अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ा और अपने कैप्टन के ऑर्डर मानते हुए वो एक टूटे हुए शिप के हिस्से पर एक डिसिप्लिन की तरह खड़े हुए और धीरे धीरे बैक पाइपर की म्यूजिक में पानी में समा गए। तो इसलिए दुनिया भर में इस बर्कनहेड शिप की मिसाल दी जाती है कि डिसिप्लिन हो तो इस तरह की हो। तो इसलिए ये आपको छोटी सी स्टोरी बताई, आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।